आज मैं आपके सामने लड़कियों में बांझपन के कारणों के बारे में बताने आया हूँ। जीवन से जीवन की उत्पत्ति न होती तो सभ्यता रुक जाती। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये जीवन के 3 मील के पत्थर जैसे हैं। जब इनमें से किसी में भी असंतुलन होता है तभी समस्या उत्पन्न होती है। आज हम लड़कियों के बांझपन के बारे में बात करेंगे। अगर हम लड़कियों के बांझपन को देखें और विभाजित करें तो हम इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली समस्या है ओव्यूलेशन की समस्या। दूसरी समस्या है संरचनात्मक दोष, जैसे कि लड़कियों के प्रजनन तंत्र में जो अंग काम करते हैं, जो अंग सीधे भूमिका निभाते हैं, उनमें कोई समस्या। और तीसरी समस्या जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। सच कहें तो उन सभी लड़कियों में बांझपन का कोई कारण नहीं मिलता। तो आइए हम एक एक करके उन 3 समस्याओं में प्रवेश करते हैं जो हमने पाई हैं। पहली समस्या, मैंने ओव्यूलेशन की समस्या बताई थी। ओव्यूलेशन की समस्या जानने से पहले आइए हम जान लें कि ओव्यूलेशन क्या चीज़ है। अगर हम इसे चित्र के माध्यम से दिखाएं तो यह आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। हम यहाँ लड़कियों के प्रजनन तंत्र को देख सकते हैं, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। यह स्थान है गर्भाशय का मार्ग। यह है गर्भाशय या बच्चादानी। यह है फैलोपियन ट्यूब या बच्चा नली। और हम जो हिस्सा देख रहे हैं वह है ओवरी, या जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय से हर महीने एक अंडा परिपक्व होगा। यह अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आ जाएगा। यह जो प्रणाली है हर महीने एक अंडा आने की, इस प्रणाली या इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर किसी लड़की का ओव्यूलेशन हर महीने नहीं होता तो भी यह बच्चा न होने का मुख्य कारण माना जाता है। तो दर्शकों, आइए हम जानें कि हर महीने ओव्यूलेशन या अंडा न बनने के क्या कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण है हार्मोनल। हार्मोनल कारणों में थायराइड की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे हाइपो या हाइपर, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। चाहे कोई भी समस्या हो, इस समस्या के कारण एक लड़की का हर महीने ओव्यूलेशन या अंडा आने की संभावना नहीं होती और इसके परिणाम स्वरूप वह लड़की गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होती। कुछ और हार्मोनल समस्याएं भी होती हैं, जैसे प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है। अगर यह प्रोलैक्टिन हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है तो देखा जाता है कि उस लड़की को हर महीने मासिक धर्म नहीं होगा, हर महीने एक अंडा नहीं आएगा और कई बार स्तन से कुछ मात्रा में स्राव भी आ सकता है। तीसरा कारण पीसीओडी नामक एक समस्या है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये समस्या कुछ हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती है और इसके परिणाम स्वरूप हर महीने एक अंडा आने की संभावना नहीं होती और गर्भधारण का जो मुख्य तत्व है वह लड़की के शरीर में नहीं होता, जिसके कारण बांझपन हो सकता है। इसके बाद कुछ और कारण हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं। जीवन शैली या खाने की सूची, या अगर हम जीवन शैली की बात करें तो उसमें अगर कोई समस्या हो तो ये हो सकता है। जीवन शैली की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कई लोग शारीरिक गतिविधि या व्यायाम नहीं करते और उनका खान पान थोड़ा अव्यवस्थित होता है। हम हमेशा कहते हैं कि संतुलित आहार लेने के लिए, लेकिन शायद वे उस तरह का भोजन नहीं लेते। अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड की ओर झुकाव, ये सभी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय पर यह बांझपन का कारण बन सकता है। इसके बाद आइए एक और बात पर ध्यान दें जो बहुत महत्वपूर्ण या ज़रूरी है, वह है महिलाओं की उम्र। बांझपन के साथ महिलाओं की उम्र का एक बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे कि सभी महिलाओं के अंडाशय में एक निश्चित मात्रा में अंडे होते हैं जो जन्म के समय निर्धारित हो जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं की उम्र 28 से 32 वर्ष होने के बाद इन अंडों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और 28 से 32 वर्ष के बाद
एक महिला की गर्भधारण की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आइए ओव्यूलेशन की समस्या के बाद एक और कारण पर चर्चा करें जो महिलाओं में बांझपन का कारण बनता है। संरचनात्मक या महिलाओं के प्रजनन तंत्र में जो अंग सीधे तौर पर जुड़े होते हैं उनमें कोई समस्या होती है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं जो मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था। ये रास्ता सभी आने वाले रास्तों का है। ये जल है और ये फिलीपीन 2 है। इनमें से किसी भी हिस्से में अगर कोई परेशानी है तो दोस्ती हो सकती है। यदि फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है तो ये बांझपन का कारण बन सकता है। यदि गर्भाशय में ट्यूमर है तो यह बांझपन का कारण बन सकता है। यदि विजय के मार्ग में कोई बाधा हो या संभोग के मार्ग में कोई बाधा हो या अंडे में कोई ट्यूमर हो जो संभोग में बाधा उत्पन्न करता हो, ये सभी चीज़ें बांझपन का कारण बन सकती हैं। मैंने जो संरचनात्मक समस्याएं बताईं वे जन्मजात हो सकती हैं या जन्म के बाद की कुछ घटनाओं के कारण हो सकती हैं जिनसे प्रजनन तंत्र की संरचना में परिवर्तन होता है। हमारे प्रजनन तंत्र की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन फैलोपियन ट्यूब का परिवर्तन है। कई बार फैलोपियन ट्यूब बंद होती है जिसके कारण हर महीने जो अंडा बनता है वह नहीं आ पाता, शुक्राणु के साथ मिल नहीं पाता और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में बांझपन का कारण बनता है। फैलोपियन ट्यूब की समस्या कई कारणों से हो सकती है। इनमें मुख्य समस्या संक्रमण है। संक्रमण में हम पीआईडी नामक एक बीमारी के बारे में जानते हैं। पीआईडी के कारण कई बार फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती है। पीआईडी के कारणों को जानने पर मुख्य कारणों में से एक तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरा कारण पेल्विक संक्रमण है। यह संक्रमण आसपास के अंगों से भी आ सकता है या किसी ऑपरेशन के कारण भी हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हम गर्भाशय पर आते हैं। कई बार गर्भाशय में ट्यूमर होते हैं, जैसे कि गर्भाशय का सबसे आम ट्यूमर फाइब्रॉइड यूट्रस है। फाइब्रॉइड होने पर कई बार गर्भाशय की सामान्य संरचना नष्ट हो जाती है और जब यह नष्ट हो जाती है तो भ्रूण गर्भाशय के अंदर नहीं बैठ पाता और इसके परिणाम स्वरूप बांझपन का कारण बनता है। गर्भाशय के बाद हम गर्भाशय के मुख की ओर आते हैं। हमारे देश में हम जानते हैं कि 70% से अधिक प्रसव घर पर होते हैं। कई बार अगर गंदे वातावरण में या साफ सफाई का ध्यान न रखते हुए प्रसव कराया जाता है तो उस समय कुछ संक्रमण गर्भाशय के मुख से गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और उस संक्रमण के कारण कई बार हम देखते हैं कि सहवास का मार्ग, गर्भाशय का मुख, गर्भाशय और गर्भाशय की ट्यूब में कई बार अवरोध या एक प्रकार का अवरोध होता है बनते हुए देखा जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप बाद में वह महिला गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। हमारे अंत में जो कारण था वह था कई बार अस्पष्ट बांझपन। इस मामले में देखा जाता है कि महिला बांझपन से पीड़ित होती है। हम कई जांच करते हैं लेकिन जांच करने के बाद भी हम उस महिला में बच्चा न होने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाते, लेकिन इसके बावजूद वह गर्भधारण करने में असफल रहती है और तब हम डॉक्टर बहुत असहाय महसूस करते हैं। प्रत्येक दिन हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम बांझपन के जो कारण हैं उन्हें समझ पाएंगे और हम उस हिसाब से उपचार दे पाएंगे। लेकिन ऐसा भी एक और समस्या मन में आती है। यदि हम मुख्य रूप से समझें कि बांझपन के आगे और भी कारण हो सकते हैं तो यह पागलपन जैसा लगता है कि उपचार गलत है या प्रश्न गलत है। सिल्लल पल्लल। यदि बांझपन की बात हो तो सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छे डॉक्टर का चयन करना। धैर्य रखें क्योंकि बांझपन का इलाज एक महंगा और दीर्घकालिक उपचार है। इस उपचार में रोगी और डॉक्टर दोनों को बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कृपया बार बार डॉक्टर न बदलें क्योंकि यह एक
दीर्घकालिक उपचार है। इस उपचार को हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं और इस उपचार में कुछ लोगों को 6 महीने में भी सफलता मिल सकती है या फिर इसमें 6 साल भी लग सकते हैं। सभी स्वस्थ रहें, सुनते रहें। यदि बांझपन के बारे में और जानना है तो हमारे साथ बने रहें।